हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया एग्रीकल्चर एकेडमी में। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपीएजीटी की फाइनल आंसर की आई है, यानी कि रिवाइज्ड आंसर की आई है, इसके बारे में, और जिन बच्चों के नंबर क्या ज़्यादा हैं, जिनके नंबर क्या कम हैं, तो किन बच्चों को यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा और किन बच्चों को यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आपको क्या कट ऑफ होने वाला है। तो इसमें जो हमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे क्या देखना है कि जनरल में क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं कितनी, 1813 वैकेंसियाँ हैं जनरल या यूआर में, जिसका कट ऑफ लगभग अराउंड 47 से कितना होने वाला है, 52 होने वाला है। एक बार आप पहले क्या कट ऑफ देख लें, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा या ज़्यादा क्यों जाएगा, या इतना नंबर क्यों जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरल का कितना जाएगा, लगभग 47 से 52 के आसपास जाने वाला है, और जो आपका ओबीसी का कट ऑफ जाने वाला है वो 43 से 48 के बीच में आपका क्या जाएगा। ठीक है, इस रेंज के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपका ईडब्ल्यूएस का है, इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, 41 से 46 के बीच में आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। जो एससी है, इस कैटेगरी का कट ऑफ 35 से 38 के बीच में जाने वाला है, और एसटी जो है इसका 30 से 35 के अराउंड आपका जो कट ऑफ जाने वाला है। फीमेल की अगर हम बात करें तो 23 से लेकर के 28 के बीच में आपका जो कट ऑफ जाने वाला है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं, जनरल की कितनी है, 1813 है। ओबीसी की कितनी वैकेंसियाँ थी, 629। ईडब्ल्यूएस की कितनी थी आपकी, 344, और यहाँ पे एससी की 509 और एसटी की कितनी, 151 वैकेंसियाँ थी। अब हम बात करते हैं जो फाइनल आंसर की आई है उसमें क्या लोचा हुआ है। उसमें लोचा ये हुआ है सबसे बड़ा कि 2 नंबर जो यहाँ पे फुल मार्क्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं, तो जो बच्चों के नंबर क्या पहले से ऑलरेडी क्या सही थे, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने जो सरल क्वेश्चन थे वो तो हर किसी से क्या बने होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो जल्दबाजी में गलत कर गए हों, या जो बच्चे पढ़ कर ना गए हों, उनकी क्वेश्चन यहाँ पे क्या गलत हो गए हों, लेकिन उनको भी यहाँ पे क्या फुल मार्क्स क्या दे दिए गए हैं। तो उन बच्चों को 2 नंबर का यहाँ पे क्या फ़ायदा हो गया है, और जिन बच्चों के ऑलरेडी ये सही थे तो उनको भी फ़ायदा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे क्या नुकसान होने वाला है। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि जो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे माइनर मिलेट्स वाला, जिसमें पहले आयोग ने कोंदो मिलेट्स यहाँ पे क्या आंसर क्या माना था। ठीक है, कोंदो मिलेट्स यहाँ पे क्या माना था, आंसर माना था, और कोंदो मिलेट्स कहीं ना कहीं क्या आंसर भी क्या सही था एकदम, लेकिन आयोग ने यहाँ पे इसको बिल्कुल फुल मार्क्स में दे दिया है, मतलब क्वेश्चन को सभी को फुल मार्क्स दे दिया है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग ने फिर ये क्वेश्चन डाला ही क्यों था। अगर आपको फुल मार्क्स देने थे, ऑप्शन में ऑप्शन भी था क्वेश्चन का, तो फिर आपने इसमें फुल मार्क्स क्यों दिए। मुझे तो इसका कुछ गलत समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं या कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसका क्या लैंग्वेज में इशू था, तो लैंग्वेज में इशू था तो कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज को तो आप सही मानते। इंग्लिश लैंग्वेज जब आप जो सिलेबस था उसमें आपने दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका नोटिफिकेशन था कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे क्या सही माना जाएगा, फिर भी आपने उसमें क्या फुल मार्क्स दे दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका बॉटनिकल नेम वाला था, ब्लैक ग्राम वाला। इसमें बिगना मुंगो राइट था, जो बच्चे पढ़ कर गए थे उनका सही था, लेकिन इंग्लिश में भी क्या सही था, फिर भी आयोग ने इसमें क्या है फुल मार्क्स क्या दे दिए हैं। अब जिन बच्चों की ऑलरेडी क्या सही थे उनको तो कहीं ना कहीं क्या लॉस है, क्योंकि वो 2 नंबर आगे थे अन्य बच्चों से जिनकी ये क्वेश्चन क्या गलत थे। लेकिन ये फुल मार्क्स मिलने से क्या हुआ कि जो जिनके सही थे उनको यहाँ पे क्या है, उन बच्चों के साथ अब क्या है कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके क्या है जो नंबर हैं 2 इंक्रीज़ हो गए हैं। अगली बात अगर हम करें यहाँ पे, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आयोग ने क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। पहला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाला क्वेश्चन था, जिसमें आयोग ने अपनी जो पहली आंसर की आई थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसका आंसर माना था। फिर बाद में जो फाइनल आंसर की आई है उसमें इन्होंने क्या कर दिया है, नन ऑफ दीज कर दिया है। तो पहले आयोग को मुझे लग रहा है खुद पता नहीं था कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, या ये हो भी सकता था, लेकिन आयोग ने फिर इसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर माना, बाद में इसको नन ऑफ दिस किया। ऐसा क्यों किया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आयोग करना क्या चाह रहा है कि नन ऑफ दिस मान के जिन बच्चों के नंबर यहाँ पे क्या बढ़ रहे थे, जिन बच्चों ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर माना होगा, या आयोग को भी यही लग रहा होगा कि यही आंसर है, फिर आयोग को बाद में पता चला होगा अरे यार ये तो ऑप्शन नहीं है, या कुछ और इशू आ गया है, किसी और को क्या जुगाड़ से यहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, तो आयोग ने वो ऑप्शन में नन ऑफ दिस मार दिया। दूसरा क्वेश्चन था आपका कौन सा, लखनऊ वाला। लखनऊ वाले में आयोग ने पता नहीं क्या किया, इसका भी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस मार दिया। आयोग का कहना था कि वो ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था नहीं, तो फिर आपने आंसर की जो दी थी पहली वाली उसमें आपने क्यों माना था वो ऑप्शन सफदरगंज वाला। ठीक है,
तीसरी की अगर हम बात करें यहाँ पे नेडा वाला, एक नॉन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाला था एक, इसमें 1993 आयोग ने पहले माना और फिर खुद अपने आंसर को मानने के बाद आयोग खुद बैठ गया और उसने फिर इस पर भी क्या नन ऑफ दीज क्या मार दिया। फिर आयोग ने खुद यहाँ पे नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया। तो 2 क्वेश्चन में फुल मार्क्स और 3 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या नन ऑफ दीज, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ के क्या घटेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको कहीं ना कहीं क्या घाटा, जिनके नंबर क्या ठीक ठाक थे। 1-2 नंबर बहुत मैटर करता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचें कि सर आप तो कह रहे हैं कि 1-2 नंबर तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक नंबर पॉइंटों से क्या सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या सोचना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की, जैसा कि कई लोग बोल रहे थे, मैंने भी बोला था अपनी वीडियो में कि पैट का एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 6 से 7 के होने के बाद आएगी। ये अनुमान सब लोग लगा रहे थे, मैंने भी लगाया था। लेकिन जिस हिसाब से आयोग ने काम किया है, यानी कि आंसर की में फाइनल आंसर की काफ़ी जल्दी दे दी है, ठीक है। जो फाइनल आंसर की है आयोग ने काफ़ी जल्दी यहाँ पे क्या रिलीज़ कर दी गई है, ठीक है। और फाइनल आंसर की रिलीज़ तो जल्दी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे 2 फुल मार्क्स वाला मुझे कुछ समझ नहीं आया और 3 नंबर ऑप्शन चेंज वाला कुछ समझ नहीं आया। ऑप्शन चेंज वाला तो चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन 2 फुल मार्क्स वाला मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद, अब कोई आंसर की नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी और आएगी आंसर की, तो ऐसा नहीं है। ये फाइनल थी, इसके बाद अब कोई आंसर की नहीं आएगी। इसके बाद आपका सीधा आएगा क्या डीबी के लिए जो कट ऑफ है, आपके लिए कट ऑफ मार्क्स आएंगे, यानी कि डीबी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो ये फाइनल रिजल्ट है इससे कम नंबर जाएगा आपका डीबी का, ठीक है। अब आप कहेंगे सर डीबी का कट ऑफ बता दीजिए, तो डीबी का कट ऑफ इसके जो है 10 नंबर नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। लगभग 9 से 10 हज़ार बच्चों को यहाँ पे क्या बुलाने वाले हैं आयोग। तो यहाँ पे जो डीबी का कट ऑफ है वो इससे लगभग 10 नंबर नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधा आपका क्या आने वाला है, डीबी बहुत जल्दी आने वाला है आपका डीबी रिजल्ट, लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा क्या फाइनल रिजल्ट, डीबी होने के बाद फिर आएगा आपका क्या फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर आपको सीधा मिल जाएगा क्या जॉइनिंग लेटर, यानी कि 2026 के मैं कह सकता हूँ लगभग 2026 के लास्ट जो महीने होते हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको क्या जॉइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आयोग इसी हिसाब से क्या चलता रहा तो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्या जॉइनिंग मिल जाएगी, आपकी क्या नौकरी क्या लग जाएगी। तो ये था हमारा पूरा एक एनालिसिस। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार क्या देख रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे क्या वीडियो हम क्या लाते रहते हैं। हमारे चैनल पे क्या क्लासेस भी डली हैं, आप क्लासेस भी देख सकते हैं, और भी क्लासेस हम क्या लाने वाले हैं, और बहुत ही कुछ आपको क्या नया यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। फ्री में आपको क्या क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। और अगर आप हमसे क्या ऑफलाइन क्या पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की क्या तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर भी आ सकते हैं। इसका एड्रेस है लवकुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश। और आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।